जय यीशु। मैं आप सभी का और एक बार स्वागत करना चाहता हूं। इस प्रार्थना में आपका स्वागत करता हूं। प्रभु आप सभी को आशीष और कृपा प्रदान करे। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी ठीक हैं, और अगर आप ठीक नहीं भी हैं तो भी जान लीजिए कि अगर आप यहाँ पर आए हैं तो आप ठीक हो जाओगे, क्योंकि हम यीशु की उपस्थिति में आए हैं। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की आराधना हो, प्रभु की महिमा हो, प्रभु की जय जयकार हो, वंदना हो। सब बातों के लिए प्रभु को धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। प्रिय साथियों, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप यदि इस लिंक पर नए हैं या आप पहले से हैं, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप शेयर जरूर करें, क्योंकि प्रभु का वचन बांटना ना केवल हम लोगों का काम है, बल्कि आप सभी का काम है कि प्रभु का वचन आप बांटें, है ना। जब आपको आशीष मिलती है तो दूसरे भी आशीषित होने जरूर चाहिए। तो प्रभु हम सभी को आशीष और कृपा प्रदान करे। आज आपने शीर्षक पढ़ा होगा, द पावर ऑफ अनॉइंटिंग, यानी अभिषेक का सामर्थ्य, पवित्र आत्मा के अभिषेक का जो सामर्थ्य है, जो शक्ति है, वो किस प्रकार से एक मनुष्य के जीवन में काम करता है, क्या पवित्र आत्मा के आने से हमारे जीवन में होता है, अभिषेक क्या होता है। आज इन बातों पर हम इस आराधना के दौरान चर्चा करेंगे, और पवित्र आत्मा के अभिषेक के लिए आज हम प्रार्थना भी करेंगे। तो प्रभु की उपस्थिति में आप सभी जुड़ जाइए। इस समय जहां कहीं भी आप इस समय हैं, पूर्ण भक्ति के साथ, है ना, इस आराधना में भाग लेना। वही वेदी है, वही प्रभु हैं, वही हम हैं, और लेकिन आराधना दिल से होनी चाहिए, आराधना पूरे हृदय से होनी चाहिए। प्रभु को प्यार करना पूरे हृदय से होना चाहिए, है कि नहीं? होना चाहिए। और इस समय हम प्रभु की आराधना में जाएंगे सीधा, और अविलंब हम प्रभु की स्तुति और आराधना करना शुरू कर देंगे। आज ना हृदय की गहराई से प्रभु की स्तुति और आराधना करना। क्या होगा जब आप हृदय की गहराई से करोगे? अभिषेक उतरता है ना। जब सब लोग एक साथ मिल जाते हैं, आराधना करने लग जाते हैं, तो अभिषेक मिलता है, अभिषेक उतरता है। उदाहरण के लिए, जब शिष्य लोग मां मरियम के साथ बैठकर प्रार्थना कर रहे थे तो क्या हुआ था? पेंतेकोस्त हुआ था। आज हम प्रार्थना करें कि हमारे बीच में पेंतेकोस्त हो, पवित्र आत्मा की आग आज हमारे बीच में बरसे और आपके जीवन और मेरे जीवन, सबके जीवन को बदल डाले। चलिए प्रार्थना करते हैं। अपनी आंखें बंद करें, प्रार्थना में अपने हाथों को उठाएं और प्रार्थना करें। प्रेमी स्वर्गीय पिता, हम तेरी उपस्थिति में इस समय आते हैं, तेरी उपस्थिति से भरने के लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। तू अपने सारे बच्चों को, जहां कहीं से भी ये लोग जुड़ रहे हैं, देश विदेश से, प्रभु इन सबको आशीषों से भरिए, आशीषों से भरना प्रभु। आज पवित्र आत्मा की वही आग जो चेलों पर बरसी थी, वही आग हमें प्रभु छुए, स्पर्श करे, आशीषित करे। प्रभु हम भी तेरे रूह, तेरे आत्मा के लिए प्यासे हैं, भूखे हैं। हमारी प्यास को बुझाना, हमारी भूख को प्रभु मिटाना, तेरे आत्मा से हमें तृप्त करना पिता। तेरे पुत्र यीशु मसीह नाज़री के नाम पर हम तुझसे मांगते हैं कि हमें आशीषित करो पिता, हमें आशीषित करो। तेरे ये जितने भी बच्चे इस समय हमारे साथ जुड़ रहे हैं, इन सबको आशीषित करो पिता, इनके परिवारों को आशीषित करो पिता। तेरे पवित्र आत्मा से इन्हें भरो पिता, तेरे पवित्र आत्मा से इन्हें छुओ पिता। तूने वादा किया है, तूने प्रतिज्ञा की है, मैं सब शरीरधारियों पर अपना आत्मा उतारूंगा। तूने वादा किया है, मैं तुम्हें अपना आत्मा प्रदान करूंगा और तुम्हें जीवन आ जाएगा। प्रभु अपने वादे के मुताबिक अब इस समय अपनी उपस्थिति से हमें भर दे। एक एक व्यक्ति जो इस प्रार्थना में आज भाग ले, खाली हाथ लौटने ना पाए, बल्कि तेरी उपस्थिति से भर जाए, भर जाए, भर जाए, भर जाए। मैं प्रार्थना करता हूं तेरे पुत्र यीशु मसीह नाज़री के नाम पर, बोलेंगे आमीन। चलिए हम एक गीत गाएंगे और उसके साथ ही हम आराधना में प्रवेश करते जाएंगे। जैसे जैसे आराधना आगे बढ़ती जाएगी, प्रभु में लीन होने की कोशिश करना और आत्मा के अभिषेक को महसूस करने की कोशिश करेंगे।
प्रभु तेरी हो वंदना, यीशु तेरी प्रभु तेरी हो वंदना, यीशु तेरी आराधना। गाएं यीशु तेरी प्रभु तेरी हो वंदना, यीशु तेरी आराधना। प्रभु तेरी हो, सब लोग मिलकर दिल की गहराई से गाइएगा। प्रभु तेरी हो वंदना, यीशु तेरी आराधना। के साथ गाएंगे। प्रभु हमारे बीच में आ रहे हैं, गाएं प्रभु तेरी हो वंदना, यीशु तेरी प्रभु हमारे बीच में आ रहे हैं, गाइए ऊंची आवाज से, हो वंदना यीशु तेरी आराधना। तू ही मेरा मीत है, तू ही मेरा सर्वस्व है, तू ही मेरा मीत है, तू ही मेरा सर्वस्व है। सिर झुकाएं प्रभु के सामने, सिर झुकाइए सब लोग, हर घुटना प्रभु के सामने झुक जाए, हर जुबान अंगीकार करे कि यीशु ही मसीह है, यीशु ही प्रभु है। तू ही मेरा
गाकर, प्रभु तेरी हो वंदना, यीशु तेरी आराधना, प्रभु तेरी हो वंदना, यीशु तेरी आराधना, प्रभु तेरी हो वंदना, यीशु तेरी आराधना। गाएं, यीशु मेरा आनंद है, यीशु मेरा सब कुछ है, यीशु मेरा आनंद है, यीशु मेरा सब कुछ है, यीशु मेरा आनंद है, यीशु मेरा सब कुछ है, यीशु मेरा आनंद है, यीशु मेरा सब कुछ एक साथ मिलकर गाएं, प्रभु तेरी हो वंदना, यीशु तेरी आराधना, प्रभु तेरी हो वंदना, यीशु तेरी आराधना। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। गाओ हालेलुया हालेलुया बड़ी भक्ति के साथ, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। जय जय प्रभु जी यीशु मसीह, जय जय प्रभु जी यीशु मसीह, हालेलुया 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 हालेलुया, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। स्वामी प्रभु है यीशु मसीह, सबका प्रभु है यीशु मसीह। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, दिल की गहराई से प्रभु की आराधना करें। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तेरी आराधना करते हैं, तेरी ही महिमा गाते हैं, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। दुनिया को बचाने वाले प्रभु, प्यार हमसे करने वाले, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। पावन लहू से धोने वाले, अभिषेक हमको देने वाले, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यीशु मेरी रोशनी है, यीशु ही मेरी मंजिल है, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। अभिषेक से हमें भरना प्रभु, तेरी ही महिमा दिखाना प्रभु, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। विश्वास के साथ, पूरे भरोसे के दया साथ, सागर प्रभु यीशु, आपा पिताजी पावन प्रभु, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तू ही यहोवा है एलेलिया, तेरे लिए सब कुछ संभव है, हालेलुया 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 हालेलुया, हालेलुया हालेलुया हालेलुया।
पवित्र आत्मा से हमें भरो। जी हाँ प्रभु, अपना वादा पूरा करो। यस लॉर्ड। हालेलुया 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 हालेलुया। तुझको अकेला ना छोड़ूंगा, तूने कहा है मेरे यीशु। हालेलुया 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 हालेलुया। पिता से प्रार्थना करूंगा मैं, तुम्हें आत्मा वो दे देगा। हालेलुया 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 हालेलुया। तेरे बिना हम अधूरे हैं, तेरे बिना हम कुछ भी नहीं। मांगिए, कहना यीशु मुझे आत्मा दीजिए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तेरी ही आत्मा से भर दे मुझे, चेलों को जैसे भर दिया था। हालेलुया 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 हालेलुया। पेंतेकोस्त के दिन को याद करो अब्बा, पेंतेकोस्त का दिन आज फिर हो जाए। हालेलुया 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 हालेलुया। एलिया के जैसे मस्सा करो, आमीन। अलीशा के जैसा अभिषेक दो। हालेलुया 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 हालेलुया। मूसा को कैसा अभिषेक दिया, जी हाँ प्रभु, वैसा ही अभिषेक मुझे दे दो। यस लॉर्ड। हालेलुया 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 हालेलुया। समसोन को जैसे अभिषेक दिया, मुझको भी वैसा अभिषेक दो। हालेलुया 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 हालेलुया। तेरे ज्ञान का अभिषेक दो, पावन लहू का अभिषेक दो। हालेलुया 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 हालेलुया। पेंतेकोस्त का अनुभव दे दो प्रभु, जी हाँ प्रभु, नई सृष्टि मुझको बना दो प्रभु। जी हाँ प्रभु। हालेलुया 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 हालेलुया। आत्मा मेरी तरस रही, आत्मा मेरी तड़प रही। हालेलुया 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 हालेलुया। स्वर्ग से उतराओ प्रभु, आजा मेरे दिल में आत्मा। हालेलुया हालेलुया बोलो अब्बा, मेरे पुत्र यीशु के नाम हालेलुया में। हालेलुया हालेलुया। भर दो भर दो भर दो प्रभु, हमें भर दो भर दो भर दो प्रभु। हालेलुया 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 हालेलुया। पावन लहू से अभिषेक करो, पावन अग्नि से अभिषेक करो। हालेलुया 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 हालेलुया। आ जाइए पवित्र आत्मा आ जाइए। हालेलुया, हालेलुया 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 मिलकर गाइए, मुंह खोल कर गाइए। हालेलुया 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 हालेलुया। बोलो हालेलुया 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 हालेलुया। सुन लो सुन लो सुन लो पिता, मेरी प्रार्थना सुन लो पिता। हालेलुया हालेलुया हालेलुया
दे पिता, रूह की अग्नि भेज दे पिता। हालेलुया 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 हालेलुया। हो जाए हो जाए हो जाए, रूह की जुम्बिश हो जाए। जी हालेलुया 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 हालेलुया। खुल जाए खुल जाए खुल जाए, आज स्वर्ग का द्वार फिर खुल जाए। हालेलुया हालेलुया तालियां बजाते हुए मुंह खोलिए और गाइए। हालेलुया हालेलुया। हो जाए हो जाए हो जाए, आज पेंटेकोस्त हमारे बीच में हो जाए। हालेलुया 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 हालेलुया। हल्लेलुया 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 हालेलुया 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 हालेलुया। हल्लेलुया 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 हालेलुया 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 हालेलुया। हल्लेलुया 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 हालेलुया 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 हालेलुया। हल्लेलुया 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 हल्लेलुया। हालेलुया हालेलुया बोल कर हालेलुया हालेलुया। हल्लेलुया 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 हल्लेलुया। हालेलुया 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 हालेलुया। तेरी दया से आज हमें छू ले, हालेलुया 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 हालेलुया। तेरे आत्मा से आज हमें छू ले। हालेलुया 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 हालेलुया। भर दे आज हमें भर दे। हालेलुया 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 चंगा हालेलुया। कर दे आज हमें कर दे। हालेलुया 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 हालेलुया। छू ले आज हमें छू ले। हालेलुया 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 हालेलुया। दर्शन दे आज हमें दर्शन दे। हालेलुया 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 हालेलुया। धो दे आज हमें धो दे। हालेलुया मांगो मांगो मांगो। हालेलुया हालेलुया। आशीष दे आज हमें आशीष दे। हालेलुया 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 हालेलुया। बरकत दे आज हमें बरकत दे। हालेलुया 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 हालेलुया। रूह का माहौल दे। हालेलुया 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 हालेलुया। ज्ञान के शब्द दे, प्रज्ञा के शब्द दे। हालेलुया 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 हालेलुया। चंगाई और विश्वास का वरदान दे। हालेलुया 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 हालेलुया। भविष्यवाणी और चमत्कार का दान दे। हालेलुया 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 हालेलुया। अन्य भाषाओं की व्याख्या का दान दे। हालेलुया 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 हालेलुया। उतराए रूह हम पर उतराए। हालेलुया 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 हालेलुया। भर जाए सारे लोग भर जाए। हालेलुया 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 हालेलुया। हल्लेलुया 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 हालेलुया 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 हालेलुया। हल्लेलुया 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 हल्लेलुया। हालेलुया 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 हालेलुया। छू ले आज हमें छू ले। हालेलुया 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 हालेलुया। हल्लेलुया हल्लेलुया हालेलुया 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 हल्लेलुया हालेलुया हालेलुया। हल्लेलुया हल्लेलुया। खोलिए हल्लेलुया हल्लेलुया हालेलुया हालेलुया हल्लेलुया हल्लेलुया हालेलुया हालेलुया हल्लेलुया हालेलुया हल्लेलुया हालेलुया हालेलुया हल्लेलुया हालेलुया हल्लेलुया हालेलुया हल्लेलुया। जीसस हालेलुया। यीशु 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 हालेलुया यीशु 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 जी। यीशु 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 जी। हालेलुया हल्लेलुया हल्लेलुया हालेलुया हालेलुया हल्लेलुया हालेलुया
हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया मुख खोलिए मुख खोल कर यीशु की स्तुति करते रहिए हालेलुया 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 शाला मारिया बला 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 हालेलुया 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 यीशु 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 झूले 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 हालेलुया 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 तोड़ दे 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 यीशु के नाम पर तोड़ दे सारे बंधनों को तोड़ दे यीशु तेरे पवित्र नाम से आज आत्मा को उतरने दे पेंटेकोस्ट का अनुभव होने दे यीशु के नाम पर अब्बा पिता तेरे पुत्र यीशु के नाम पर आज पेंटेकोस्ट हमारे बीच में होने पाए अनाइंटिंग होने पाए शिला बारा 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 खुल जाए हालेलुया हालेलुया तेरे नाम से पवित्र नाम से स्वर्ग का द्वार खुल हालेलुया आकाश का द्वार खुल जाए यीशु 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 हालेलुया 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 प्यार करने वाला प्रभु तू सामर्थ्यवान है हमारे बीच में उपस्थित है मेरे भाई मेरी बहन प्रभु इस समय पूर्ण सामर्थ्य के साथ हमारे बीच में उपस्थित है सचमुच पवित्र आत्मा हमारे बीच में है विश्वास करो विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ संभव है उसे छूने की कोशिश करें आपकी आत्मा में एक प्यास जगे आपकी आत्मा में एक भूख जगे उससे मिलने के लिए आपकी आत्मा में एक तड़प जगाइए जैसे कि स्तोत्रकार ने कहा मेरी आत्मा ईश्वर की प्यासी है मैं ईश्वर के दर्शनों के लिए तरसता हूं जैसे हिरनी जलधारा के लिए तरसती है मेरी आत्मा वैसे ही तेरे लिए तरसती है सूखी संतप्त भूमि की तरह मैं तेरे लिए तरसता हूं अपने अंदर वो प्यास को जगाइए अपने अंदर की उस तड़प को प्रभु के लिए दिखाइए जिसके अंदर तड़प होगी आज वो भरा जाएगा यीशु के नाम में आज वो अभिषेक को अनुभव करेगा यीशु के नाम में यस प्रार्थना करो कि प्रभु मुझे वो प्यास दे मुझे वो भूख दे मैं तेरे पवित्र आत्मा के लिए तरसता हूं प्रभु तूने कहा है जो प्यासा है वो पानी के पास चला आए योहन के सुसमाचार अध्याय 8 वाक्य 37 में तूने कहा जो प्यासा है वह मेरे पास चला आए और अपनी प्यास को बुझाए प्रभु हम प्यासे हैं हम भूखे हैं हम तेरे रूह के लिए तरसते हैं हम प्रभु जी बार बार तुझसे मांगते हैं हमें भी वो अभिषेक दे जो तूने चेलों को दिया था हमें वो पवित्र आत्मा दे हम पवित्र आत्मा के लिए भूखे और प्यासे हैं हम तुझे छूना चाहते हैं तुझे देखना चाहते हैं तुझे अनुभव करना चाहते हैं प्रभु हमारी प्रार्थना सुन हमारी भूख को मिटा अपने दोनों हाथों को अपने हृदय से रखें अपने सीने पर अब दोनों हाथों को रखें प्रभु के अभिषेक को इस समय अनुभव करना प्रभु से कहना प्रभु मैं प्यासा हूं मैं भूखा हूं मेरी प्यास को बुझा मेरी भूख को मिटा मेरे जीवन में तेरे पवित्र आत्मा का आगमन आज होने पाए आज मेरे लिए स्वर्ग का द्वार खुले यीशु के नाम में आज मैं पवित्र आत्मा से भर दिया जाऊं प्रार्थना करो जो प्रार्थना करेगा आज वो अभिषेक को अनुभव करेगा धन्यवाद यीशु धन्यवाद धन्यवाद यीशु धन्यवाद 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 यीशु धन्यवाद 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 जब इस गीत को गाया जाए तो इस गीत के साथ प्रभु की आराधना करते जाना महिमा करते जाना स्तुति करते जाना
चश्मे बहा यीशु चश्मे बहा। प्यासे हैं प्यास बुझा, चश्मे बहा यीशु चश्मे बहा। प्यासे हैं प्यास बुझा, चश्मे बहा यीशु चश्मे बहा। शिफा तू बीमारों को, शिफा का तू है दरिया। प्यासे हैं प्यास बुझा, चश्मे बहा यीशु चश्मे बहा। प्यासे हैं प्यास बुझा, चश्मे बहा यीशु चश्मे बहा। दे शिफा तू बीमारों को, शिफा का तू है दरिया। प्यासे हैं प्यास बुझा, चश्मे बहा यीशु सब चश्मे लोग मिलकर बहा। गाइए। प्यासे हैं प्यास बुझा, चश्मे बहा यीशु चश्मे बहा। जंगल में जिसने था पिलाया, बनकर अमृत जल वो आया। जंगल में जिसने था पिलाया, बनकर अमृत जल वो आया। जंगल में जिसने था पिलाया, बनकर अमृत जल वो आया। जंगल में जिसने था पिलाया, बनकर अमृत जल वो आया। अमृत जल दे बहा, शिफा का तू है दरिया। प्यासे हैं प्यासे हैं प्यास बुझा, चश्मे बहा यीशु चश्मे बहा। प्यासे हैं प्यास बुझा, चश्मे बहा यीशु चश्मे बहा। जीवन जल का तू है सोता, बहती नदियाँ जो तेरा होता। जीवन जल का तू है सोता, बहती नदियाँ जो तेरा होता। जीवन जल का तू है सोता, बहती नदियाँ जो तेरा होता। जीवन जल का तू है सोता, बहती नदियाँ जो तेरा होता। बहने दे मुझ में मसा, शिफा का तू है दरिया। प्यासे हैं प्यास बुझा, चश्मे बहा यीशु चश्मे बहा। आनंद के साथ प्यासे हैं प्यास बुझा, चश्मे बहा यीशु चश्मे बहा। जख्म को यीशु ही भरता, Yes, Lord. सब रोगों को चंगा करता। सब मुझको यीशु ही भरता, सब रोगों को चंगा करता। जख्म को यीशु ही भरता, सब रोगों को चंगा करता। जख्मों को यीशु है भरता, सब रोगों को चंगा करता। जख्मों को यीशु ही भरता, सब रोगों को चंगा करता। जख्मों को यीशु ही भरता, सब रोगों को चंगा करता। वो ही है जिंदा खुदा, शिफा का तू है। अपने हाथों को उठा
यीशु चश्मे बहा। दे शिफा तू बीमारों को, शिफा का तू है दरिया। दे शिफा तू बीमारों को, शिफा का तू है दरिया। प्यासे हैं प्यासे बुझा, चश्मे बहा यीशु चश्मे बहा। प्यासे हैं प्यासे बुझा, चश्मे बहा यीशु चश्मे बहा। प्यासे हैं प्यास बुझा, चश्मे बहा यीशु चश्मे बहा। चश्मे बहा यीशु चश्मे बहा। चश्मे बहा यीशु चश्मे बहा। हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, हम तेरी रूह के प्यासे हैं, हम तेरी रूह के प्यासे तेरे हैं, अभिषेक के प्यासे हैं। तेरे अभिषेक के प्यासे हैं। अपनी रोशनी अपनी रोशनी हम में बहा दीजिए, हम में बहा दीजिए। अपने रूह का मसा अपने रूह का मसा हम में बहने दीजिए। हमें बहने दीजिए। हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं आपकी आराधना करता मैं हूँ, आपकी आराधना करता आपकी हूँ, महिमा गाता हूँ, आपकी महिमा गाता हूँ, आपकी जय जयकार करता आपकी हूँ। जय जयकार करता हूँ। जितने भी लोग जितने भी लोग इस संध्या समय में इस संध्या समय में अपने घरों में अपने घरों में इबादत कर रहे हैं, इबादत कर रहे उन हैं, सभी लोगों को उन सभी लोगों को स्पर्श कीजिए, स्पर्श कीजिए, अभिषेक प्रदान कीजिए। अभिषेक प्रदान कीजिए। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, इन सारे घरों में इन सारे घरों आपकी में महिमा होने पाए। आपकी महिमा होने पाए। आपका वादा है, आपका वादा है, जहाँ पर 2 या 3 जहाँ पर 2 या 3 मेरे नाम से एकत्र होते हैं, मेरे नाम से एकत्र होते मैं हैं, उनके बीच में मैं उनके बीच में हाजिर रहता हूँ। हाजिर रहता हूँ। मैं विश्वास करता मैं हूँ विश्वास करता हूँ आपकी उपस्थिति आपकी उपस्थिति हमारे बीच में हमारे बीच में छाई हुई है। छाई हुई है। हालेलुया। हालेलुया। आपका वचन कहता है, आपका वचन कहता है, जब तुम मुझे पुकारोगे, जब तुम मुझे पुकारोगे, मैं तुम्हारी प्रार्थना सुनूंगा। मैं तुम्हारी प्रार्थना सुनूंगा। जब तुम मुझे ढूंढोगे, जब तुम मुझे ढूंढोगे, तो मुझे पा जाओगे। तो मुझे पा जाओगे। यदि तुम मुझे यदि तुम मुझे संपूर्ण हृदय से ढूंढोगे, संपूर्ण हृदय से तो ढूंढोगे, मैं तुम्हें मिल जाऊंगा। तो मैं तुम्हें मिल जाऊंगा। यह प्रभु की वाणी है, यह प्रभु की वाणी है, और मैं तुम्हारा भाग्य पलट दूंगा। और मैं तुम्हारा भाग्य पलट दूंगा। हालेलुया। हालेलुया। मैं तुम्हें मैं तुम्हें उन सब राष्ट्रों उन सभी राष्ट्रों और उन सब स्थानों से, और उन सब स्थानों से जहां मैंने तुम्हें निर्वासित कर दिया है, जहां मैंने तुम्हें निर्वासित कर दिया है, यहाँ फिर एकत्र करूंगा। यहाँ फिर एकत्र करूंगा। हालेलुया। हालेलुया। यह प्रभु की वाणी है। यह प्रभु की वाणी है। मैं तुम्हें मैं तुम्हें फिर उसी जगह ले आऊंगा, फिर उसी जगह ले आऊंगा जहां से मैंने तुम्हें जहां से मैंने तुम्हें निर्वासित कर दिया था। निर्वासित कर दिया था। हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो। यीशु की स्तुति। यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए क्योंकि मैं तुम्हारे लिए निर्धारित अपनी योजनाएं जानता हूँ। निर्धारित अपनी योजनाएं जानता हूँ। यह प्रभु की वाणी है। यह प्रभु की वाणी है। तुम्हारे हित की योजनाएं तुम्हारे हित की योजनाएं अहित की नहीं, अहित की नहीं, तुम्हारे लिए तुम्हारे लिए आशामय भविष्य की योजनाएं। आशा में भविष्य की योजना। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आज की संध्या के दौरान आज की संध्या के दौरान बहुत सारे लोग बहुत सारे लोग चंगे हो जाएं। चंगे हो जाएं। तेरे चिन्ह चमत्कार तेरे चिन्ह इन चमत्कार सभी विश्वास करने वाले लोगों के बीच इन में सभी विश्वास करने वाले लोगों के बीच में उत्पन्न हो। उत्पन्न हो। हालेलुया। हालेलुया। आपके वचन के द्वारा आपके वचन के द्वारा आशीष आ जाए, आशीष आ जाए, चंगाई आ जाए। चंगाई आ जाए। हालेलुया। हालेलुया। आपका वचन कहता है, आपका वचन कहता है, जब वो सत्य का आत्मा जब वो सत्य का आत्मा तुम पर उतरेगा, तुम पर उतरे तो सब कुछ समझा देगा। तो सब कुछ समझा देगा। सत्य तुम्हें स्वतंत्र कर देगा। सत्य तुम्हें स्वतंत्र कर हे देगा। प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आज की संध्या वंदना के दौरान आज की संध्या वंदना के दौरान आपके वचन के द्वारा आपने वचन के द्वारा मुझे सत्य का ज्ञान कराइए। मुझे सत्य का ज्ञान कराइए। अपने अभिषेक का मसा दीजिए, अपने अभिषेक का मस्सा दीजिए। रूह का मसा दीजिए। रूह का मस्सा दीजिए। हालेलुया। 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 हालेलुया।
जिससे कि मैं अंगीकार कर सकूं कि आपने मुझे अपने पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक किया है। मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा जीवन, मेरी आत्मा, मेरी बुलाहट, मेरा विश्वास आपके पवित्र सामर्थी नाम से विश्वास में दृढ़ हो जाए। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। आइए पवित्र आत्मा, आइए पवित्र आत्मा हमें स्पर्श कीजिए, हम पर उतर आइए, हमारे घर में रह जाइए, हमें अभिषेक दीजिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। दोनों हाथों को खुला छोड़ें। पवित्र आत्मा की अगुवाई इस वक्त हम मांगेंगे। वो पवित्र आत्मा आपकी रूह में बस जाए। संत योहन के पहले पत्र में हम पढ़ते अध्याय 2 में कि मसीह का आत्मा आपको दिया गया है। संत पौलुस हमें बताता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा हृदय पवित्र आत्मा का मंदिर है? जब हम उसे याद करते हैं, जब हम उसे सक्रिय होने देते हैं हमारे जीवन में, तो वो काम करना शुरू करता है। प्रभु से कहें, बहने दे उस हवा को, बहने दे उस जल को, बहने दे और उस आग को हम पर उतरने दे जो चेलों के ऊपर उतरी। इस वक्त हम बड़े विश्वास के साथ उस पवित्र आत्मा की अगुवाई मांगे। बहने दे उस हवा को, छूले जो हर एक दिल को, तेरा दर्शन मुझे मिले, करता हूँ प्रार्थना तुझसे। एलिया जब मंदिर में बैठा हुआ था, वो उस एकांत में प्रभु का अनुभव कर रहा था। तो ना तो प्रभु तूफान में था, ना चट्टानों पर, परंतु मंद समीर के समान उसके पास से होकर गुजरता रहा। उस मंद पवन में, उस समीर में उसने प्रभु को अनुभव किया, उसकी आत्मा को अनुभव किया। वही आत्मा मुझे और आपको छुए, हमें स्पर्श करे। आप में से बहुत सारे लोगों को आंसुओं के रूप में, कंपन के रूप में प्रभु इस वक्त स्पर्श करेगा। आपके घर में चिन्ह चमत्कार आपको देखने को मिलेंगे। महसूस करें, बिलीव द होली स्पिरिट इज वर्किंग इन योर फैमिली। वो आपके परिवार में, आपके जीवन में काम कर रहा है। बहने दे उस हवा को, झूले जो हर एक दिल को, तेरा दर्शन मुझे मिले, करता हूँ प्रार्थना तुझसे। आप पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। सभी लोग मुंह खोल कर आत्मा से भर के पवित्र आत्मा मिलके गाओ। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। फिर से वो आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे। तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ से, फिर से तो अभिषेक
फिर से तू अभिषेक कर दे। आप पवित्र आत्मा, 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 पवित्र आत्मा। ये वही पवित्र आत्मा है जिसके द्वारा पिता ईश्वर ने सब कुछ सजाया है, सब कुछ बनाया। ये वही आत्मा है जो अथाह गर्त अंधकार के ऊपर उड़ता रहता था, विचरता फिरता था। ये वही आत्मा है जिसके द्वारा लाजर को जिंदा किया। ये वही आत्मा है जिसने प्रभु यीशु को तीसरे दिन मुर्दों में से जिलाया। ये वही आत्मा है बपतिस्मा के दौरान जो प्रभु यीशु के ऊपर उतरा। स्वर्ग खुल गया, परमेश्वर की वाणी सुनाई पड़ी, मेरा प्रिय पुत्र है, तुम इसकी सुनो। ये वही पवित्र आत्मा है जो दाऊद के साथ रहता था। ये वही पवित्र आत्मा है जिसने एलिया को स्पर्श किया। ये वही पवित्र आत्मा है प्यारे भाई प्यारी बहन जो प्रभु के चुने हुए सेवक सेविकाओं के पास था। ये वही पवित्र आत्मा है जो चेलों के द्वारा चिन्ह चमत्कार किया करता था। ये वही पवित्र आत्मा है जो भिन्न भिन्न भाषाओं का वरदान देता था। ये वही पवित्र आत्मा है जिसके सामर्थ्य से पेतरुस, पौलुस और उसके साथी मुर्दों को जिलाते थे, लंगड़ों को बल प्रदान करते थे, अंधों को दृष्टि दान देते थे। ये वही पवित्र आत्मा है जो यीशु के मुंह से बोलता था। ये वही पवित्र आत्मा है प्यारे भाई प्यारी बहन जो शैतान की हर एक बात का सामना करता और जवाब देता था। ये वही पवित्र आत्मा है जो सत्य है। ये वही पवित्र आत्मा है जो वचन है प्यारे भाई प्यारी बहन। आत्मा की तलवार प्रभु का वचन है। इसलिए उस पवित्र आत्मा से अभिषेक से भरने के लिए इस वक्त प्रभु हमारी सहायता करें। वो हमारी नस नस में, हमारे घर में, आपके परिवार में, आपके जीवन में इस वक्त आए, आपके चौखट, आपके बिछौनों पर उतरे, आपको मसा करे और उसके पवित्र लहू से आपको अभिषेक करे। बहने दे उस हवा को, झूले हर एक दिल को, तेरा दर्शन हमें मिले। करता हूँ प्रार्थना तुझसे, आप पवित्र आत्मा, आप पवित्र आत्मा, आप पवित्र आत्मा, मिलके गाओ आप पवित्र आत्मा, आप पवित्र आत्मा, आप पवित्र आत्मा। कोई है जो इस वक्त प्रभु उसे नौकरी का वरदान दे रहा है। एक दंपति प्रभु उन्हें पुत्र का वरदान दे रहा है। एक दंपति जो लंबे समय से संतान की राह देख रहे हैं, आपको प्रभु ब्लेस कर रहा है। बहुत सारे लोगों को आंसुओं का वरदान मिल रहा है इस वक्त। बहुत सारे लोगों के घरों में इस वक्त शांति आ रही है। आज किसी के घर में लड़ाई झगड़ा हुआ, इस वक्त वो परिवार शांति का अनुभव कर रहा है प्रभु की हजूरी में बैठकर। एक दंपति जिनमें झगड़ा हुआ है, इस वक्त वे एक दूसरे को क्षमा करें। प्रभु ने आपको क्षमा किया, आप एक दूसरे को क्षमा करें। प्रभु से कहें, तू बदल दे मेरे मन को, तेरी करुणा मुझ पर बरसे प्रभु, तू मेरे हृदय को, मेरे जीवन को चला। तू बदल दे मेरे मन को, दे आशीष इस जीवन को, तेरी करुणा हम पे बरसे, अपने मार्ग पे चला हमको। बदल दे मेरे मन को, दे
गाते हुए आप पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मिलके गाओ आप पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, फिर से वो आग बरसावे, फिर से तूफान आने दे, तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से, फिर से तू अभिषेक कर दे, फिर से वो आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे, तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से, फिर से तू अभिषेक कर दे, फिर से तू अभिषेक कर दे, फिर से तू अभिषेक कर दे। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु के सेवकों, प्रभु के सेवकों, स्तुति गान करो, स्तुति गान करो, प्रभु के नाम की स्तुति करो, प्रभु के नाम की स्तुति करो। धन्य है प्रभु का नाम, धन्य है प्रभु का नाम, अभी और अनंत काल तक, अभी और अनंत काल तक, सूर्योदय से सूर्यास्त तक, सूर्योदय से सूर्यास्त तक। प्रभु के नाम की स्तुति हो, प्रभु के नाम की स्तुति हो। प्रभु सभी राष्ट्रों का शासक है, प्रभु सभी राष्ट्रों का शासक है। उसकी महिमा आकाश से भी ऊंची है, उसकी महिमा आकाश से भी ऊंची है। हमारे प्रभु ईश्वर के सदृश कौन है, हमारे प्रभु ईश्वर के सदृश कौन है। वह उच्च सिंहासन पर विराजमान होकर, वह उच्च सिंहासन पर विराजमान होकर, स्वर्ग और पृथ्वी दोनों पर दृष्टि रखता है, स्वर्ग और पृथ्वी दोनों पर दृष्टि रखता है। वह धूल में से दीन को, वह धूल में से दीन को, और कूड़े पर से दरिद्र को उठाता है, और कूड़े पर से दरिद्र को उठाता है। वह उन्हें शासकों के साथ बैठाता है, वह उन्हें शासकों के साथ बैठाता है। अपनी प्रजा के शासकों के साथ, अपनी प्रजा के शासकों के साथ। वह वंध्या को आनंद प्रदान कर, वह वंध्या को आनंद प्रदान कर, उसे पुत्रवती माता के रूप में, उसे पुत्रवती माता के रूप में घर में बसाता है। घर में बसाता है। हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो। यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना हो। यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा हो। यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। प्रियजनों, आपका घर उसकी महिमा से भरे, आप एक एक व्यक्ति को पवित्र आत्मा का अभिषेक मिले, आप में से एक एक व्यक्ति को पवित्र आत्मा अपने वरदानों से भर दे। संत पौलुस कहता है कि हम पवित्र आत्मा के वरदानों की अभिलाषा करें। आज हम इस वचन के द्वारा जानने का प्रयास करेंगे कि अभिषेक में कितना सामर्थ है, द पावर ऑफ अनॉइंटिंग, उसमें कितना सामर्थ है, अनॉइंटिंग में सामर्थ्य कितना है। हम वचन में पढ़ते हैं कि परमेश्वर अपने नबियों को शुरू से जिनको उसने अपने लिए चुना, राजाओं को उसने अभिषेक किया, उसने नबी को अभिषेक किया, उनके साथ आत्मा विद्यमान रहता था और वे अनेक प्रकार के चिन्ह चमत्कार दिखाया करते थे। प्यारे भाइयों और बहनों, वो मूसा के साथ रहा, उसका सामर्थ्य मूसा के साथ था, हारून उसकी सहायता किया करता था मूसा की, और वचन में लिखा है कि परमेश्वर उनके साथ सदा रहता था। इतना ही नहीं, वचन हमें बताता है कि वो परमेश्वर, उसने अपना आत्मा यीशु मसीह के ऊपर उतारा, उसे आत्मा से विभूषित किया, और उसी सामर्थ्य के कारण प्रभु यीशु अंधों को आंखें देता, बंदियों को रिहा करता था, दुष्ट आत्माओं को निकालता, अर्धांग रोगियों को चंगा करता, निर्बलों को बल देता था, लंगड़ों को पांव देता था, सूखे हाथ वालों को हाथ देता, क्षमा प्रदान करता था। वही पवित्र आत्मा यीशु मसीह के साथ था, जिसने
उनको सामर्थ्य दिया भारी क्रूस उठाने के लिए। आज वही पवित्र आत्मा मेरे और आपके जीवन में उतरे, विद्यमान रहे। हम वचन पढ़ेंगे लूकस का सुसमाचार अध्याय 4 पद संख्या 18। सुंदर वचन लूकस यशायाह नबी का यह वचन जो भविष्यवाणी के रूप में दिया गया था उसे दोहराता है और लिखा है, प्रभु का आत्मा मुझ पर छाया रहता है क्योंकि उसने मेरा अभिषेक किया है। उसने मुझे भेजा है जिससे कि मैं दरिद्रों को सुसमाचार सुनाऊं। द मैंडेट ऑफ जीसस क्राइस्ट, उनका जो मोटो था, उनका उद्देश्य था, सबसे पहला उद्देश्य था दरिद्रों को सुसमाचार सुनाने का। और आप जिनके हृदयों में पवित्र आत्मा डाला गया है, मसीह का आत्मा डाला गया है, हर एक व्यक्ति को यह मैंडेट दिया गया है, हर एक व्यक्ति को यह उद्देश्य सौंपा गया है, हर एक मसीह को यह मिनिस्ट्री सौंपी गई है। प्यारे भाइयों और बहनों, दूसरा उनका वचन उसमें हमें बताता है कि मैं बंदियों को मुक्ति का, अंधों को दृष्टिदान का संदेश दूं, दलितों को मैं स्वतंत्र करूं, प्रभु के अनुग्रह का वर्ष घोषित करूं। ईसा की मिनिस्ट्री की शुरुआत, प्यारे भाई बहन, ईसा के मिशन की शुरुआत उनके इस मैंडेट से होती है। जब सभागृह में उसे वचन दिया जाता है तो यशायाह नबी का ग्रंथ खोलकर वो इस मैंडेट को दोहराते और लोगों को बताते हैं कि वो इस दुनिया में आए हैं तो क्या करने के लिए आए हैं। इसलिए यूहन्ना अपने पहले पत्र में अध्याय 2 पद संख्या 27, फर्स्ट लेटर ऑफ सेंट जॉन चैप्टर 2 वर्स 27, एक सुंदर वचन हम पढ़ते हैं। वहां पर लिखा है कि तुम लोगों को मसीह से जो पवित्र आत्मा मिला वह तुम में विद्यमान रहता है, इसलिए तुमको किसी अन्य गुरु की आवश्यकता नहीं। उसकी शिक्षा सत्य है, असत्य नहीं। तुम उस शिक्षा के अनुसार मसीह में बने रहो। तो ईश्वर की इच्छा यह है कि आप लोगों को जो पवित्र आत्मा, जो मसीह का आत्मा दिया गया है, वो आप में सदा रहता है। आप में से बहुत सारे लोग कहेंगे जब आत्मा ऑलरेडी हमारे पास है, विद्यमान है, तो प्यारे भाई और बहन बार बार उसे बुलाने की आवश्यकता क्यों है? बार बार उसे पुकारने की आवश्यकता क्यों है? तो साधारण तौर पर यदि आप देखें तो आपके घर में आपके इस्तेमाल की बहुत सारी चीजें हैं। You have a lot many things, but you don't remember. आप जरूरत के अनुसार उस चीज का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, गर्म कपड़े, विंटर का सीजन आता है तो गर्म कपड़े बाहर निकलते हैं, गर्मी का सीजन आता है तो गर्म कपड़े अंदर जाते हैं। तो अगर आध्यात्मिक जीवन में बढ़ने के लिए हमें विंटर और गर्मी की जरूरत नहीं, हमें नित्य प्रतिदिन पवित्र आत्मा को ओढ़ने की जरूरत है। उसे अंदर छुपा के रखने की जरूरत नहीं है, उसे याद करने की आवश्यकता है, उसे पुकारने की आवश्यकता है। हालांकि वो हमारे साथ रहता है, परंतु जब हम उसे भूल जाते हैं, जब हम उसे इग्नोर करते हैं, तो हमारे जीवन में वो सक्रिय नहीं रहता है। कुछ अन्य चीजें सक्रिय रहती हैं, कुछ अन्य बातें सक्रिय हो जाती हैं और हम उस शिक्षा को भी ग्रहण नहीं कर पाते हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, आज का वचन मैंने आप लोगों के लिए प्रभु की ओर से मांगा और प्रभु ने यह वचन दिया है कि आप लोगों को अभिषेक का अर्थ समझ में आए, that you understand what is the anointing of Jesus Christ, what is the anointing of the Holy Spirit. So many pastors, so many priests, so many consecrated people have been anointed, and right from the beginning of the Bible we read कि प्रभु अपने दासों को, जिनको उसने चुना, तेल से उनके सिर पर विलेपन किया गया, उनका अभिषेक किया गया। They were set apart, they were separated for that special task.
वो चुने गए थे किस काम के लिए? प्रभु की सेवकाई करने के लिए, प्रभु के वचन को लोगों तक पहुंचाने के लिए उनको अलग किया गया था, उन्हें चुना गया था। हम वचन में पढ़ते हैं कि दाऊद को उसने चुना जब वो छोटा था और उसका अभिषेक उसने करवाया। प्यारे भाइयों और बहनों, सामुएल से परमेश्वर ने कहा, पहले ग्रंथ सामुएल का पहला ग्रंथ अध्याय 16 पद संख्या 13 में पढ़ते हैं दाऊद का अभिषेक किस प्रकार किया गया। सामुएल ने तेल का सींग हाथ में ले लिया और उसके भाइयों के सामने उसका अभिषेक किया। ईश्वर का आत्मा दाऊद पर छा गया, ईश्वर का आत्मा दाऊद पर छा गया और उसी दिन से उसके साथ विद्यमान रहा। द डे यू आर अनॉइंटेड, द डे यू आर कॉन्सेक्रेटेड, जिस दिन आपको ये अभिषेक दिया जाता है, जिस दिन आपको ये दीक्षा दी जाती संस्कारों के माध्यम से, उस दिन से वो पवित्र आत्मा, प्यारे भाई प्यारी बहन, आपके ऊपर आपके साथ रहता है। परंतु यदि पवित्रताई खत्म हो जाती है तो अभिषेक चला जाता है। दाऊद के जीवन में भी ऐसा ही हुआ, अभिषेक चला गया। जब वो पाप में गिर गया, कमजोरी में गिर गया, तो उसका अभिषेक खो गया। आगे वचन में लिखा है अध्याय 16 पद संख्या 3 में, मैं जिसे दिखाऊंगा उसी का मेरी ओर से तुम अभिषेक करोगे। मैं तुम्हें जिसे दिखाऊंगा तुम मेरी ओर से उसी का अभिषेक करोगे। अध्याय 16 पद संख्या 7 सामुएल का पहला ग्रंथ पढ़ते हम कि प्रभु मनुष्य की तरह विचार नहीं करता। मनुष्य तो बाहरी रंग रूप देखता है किंतु प्रभु हृदय देखता है। तो ये वो आत्मा है जिसका अभिषेक आपको दिया जाता संस्कारों के माध्यम से, बपतिस्मा के संस्कार में। ये वो आत्मा है जब आप उसकी हुजूरी में आते हैं तो उसके वचन के द्वारा आपको संचालित करता है। ये वो आत्मा है जो अपने वरदानों से आपको भरता है जब आप उसे पुकारते हैं। ये वो आत्मा है जिसके द्वारा शब्द मात्र, प्रभु ने शब्द मात्र से इस दुनिया को बनाया। ये वो आत्मा है प्यारे भाइयों और बहनों जिसने प्रभु यीशु को मुर्दों में से जिलाया। वचन इसके विषय में लिखता है कि उसने अपने इकलौते पुत्र को, प्यारे भाई प्यारी बहन, मृतकों में से जिलाया। पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से उसने जिलाया। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु हो। को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना, यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा हे हो। प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मेरा परिवार, मेरा परिवार, मेरा घर, मेरा घर, मेरी संतान, मेरी संतान, मेरे माता पिता, मेरे माता पिता, मेरे भाई बहन, मेरे भाई बहन आपके अभिषेक से भर जाए, आपके अभिषेक से भर जाएं, आपके जैसे काम करने लगे। आपके जैसे काम करने लगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। व्हाट इज दिस अनॉइंटिंग? ये अभिषेक है क्या? तो ये अभिषेक एक सामर्थ्य है, ये अभिषेक एक पावर है प्यारे भाइयों और बहनों, और ये प्रभु यीशु के व्यक्ति में है जो सामर्थ्य से परिपूर्ण है और सामर्थ्य से विभूषित है। इसके विषय में लिखा है प्रेरित चरित्र अध्याय 10 पद संख्या 38। प्रेरित चरित्र अध्याय 10 पद संख्या 38। आज आप सोचते होंगे कि अनॉइंटिंग अनॉइंटिंग अनॉइंटिंग, अभिषेक के विषय में बात की जाती है, इसका अर्थ क्या है? आज आप इसका अर्थ समझेंगे बाइबल के इस वचन से। एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल्स चैप्टर 10 वर्स 38। ईश्वर ने ईसा को पवित्र और सामर्थ्य से, पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से विभूषित किया और वह चारों ओर घूम घूम कर भलाई करते रहे, शैतान के वश में आए हुए लोगों को चंगा करते रहे, क्योंकि ईश्वर उनके साथ था।
हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु हो। को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। हे पिता ईश्वर, हे पिता ईश्वर, जो सामर्थ आपने जो सामर्थ आपने प्रभु यीशु को दिया, प्रभु यीशु को दिया, वही सामर्थ वही सामर्थ ईसा मसीह के द्वारा ईसा मसीह के मुझे द्वारा प्रदान कीजिए। मुझे प्रदान कीजिए। हालेलुया। हालेलुया। दाहिना हाथ उठाकर वचन दोहराएंगे। ईश्वर ने ईसा को ईश्वर ने ईसा को पवित्र आत्मा और सामर्थ से विभूषित किया, और सामर्थ से विभूषित किया, और वह चारों ओर घूम घूम कर और वह चारों ओर घूम घूम कर भलाई करते रहे, शैतान के वश में आए हुए लोगों को शैतान के वश में आए हुए लोगों को चंगा करते रहे, क्योंकि ईश्वर उनके साथ था। क्योंकि ईश्वर उनके साथ था। आमीन। आमीन। तो ईश्वर कैसे आपके साथ रहता है? अभिषेक के द्वारा, अनॉइंटिंग के द्वारा। दाऊद के विषय में लिखा है, जब उसका अभिषेक हो गया, जब सामुएल ने सींग से उसके ऊपर तेल का विलेपन किया डाला, तो आत्मा से वो भर गया, आत्मा उस पर छा गया और उस दिन से वो उसके साथ रहा। यीशु मसीह के विषय में लिखा है कि ईश्वर ने उन्हें पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से विभूषित किया। इसका अर्थ था कि ईश्वर उनके साथ रहता था, इसलिए वो घूम घूम कर प्रचार करते, शैतान के वश में आए हुए लोगों को चंगा करते थे। अब आप जानेंगे इस वचन के द्वारा कि जो लोग सेवकाई करते हैं, उनमें से बहुत सारे लोग, प्यारे भाइयों और बहनों, पवित्र आत्मा के द्वारा ये चिन्ह चमत्कार दिखाते हैं। पवित्र आत्मा उनके जरिए काम करता है। अनेक साधनाओं में, अनेक सभाओं में जहां पर प्रभु के वचन की घोषणा होती है, वहां पर चिन्ह चमत्कार प्रकट होते हैं। तो आत्मा आज भी सक्रिय है, क्योंकि परमेश्वर अपने भक्तों के साथ, अपने लोगों के साथ, अपने सेवकों के साथ सदा विद्यमान रहता है। तो जब ये सामर्थ्य हमारे जीवन में आता है तो क्या होता है? इस अनॉइंटिंग के द्वारा क्या होता है? ऑल दोज हु रियलाइज दिस अनॉइंटिंग, हम में से बहुत सारे लोग अपने अभिषेक को अभी तक पहचान नहीं पाए हैं। स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द मिरर, शीशे के सामने आप खड़े हो जाएं, अपने आप को देखें एंड से दैट आई एम अनॉइंटेड पर्सन, आई एम कॉन्सेक्रेटेड पर्सन। मेरे मुख से ये अश्लील बात नहीं निकलनी चाहिए, मेरे मुख से ये बुराई की बात नहीं निकलनी चाहिए। तब आपको पता चलेगा कि अभिषेक का अर्थ क्या है। कई लोगों ने दीक्षा ले लिया, कई लोगों ने अनॉइंटिंग हो गया, संस्कार ग्रहण कर लिया, बस चलते फिरते, पता ही नहीं है, रियलाइज नहीं है, उस पर मनन चिंतन नहीं है। तो जब ये सामर्थ्य परमेश्वर का अभिषेक के रूप में आप में से किसी को भी प्राप्त हो जाता है, तो उस समय आप नहीं रहते हैं। मनुष्य वो व्यक्ति नहीं रहता जो पहले था, परंतु वो आत्मा से विभूषित होकर चिन्ह चमत्कार दिखाने लगता है। हालेलुया, हालेलुया। असाध्य रोग, बीमारी, गरीबी, निराशा, धोखा, एडिक्शन, शोषण, भय जैसी दुष्ट आत्माएं तुरंत जलकर राख हो जाती हैं, प्यारे भाइयों और बहनों, जब वो मसा छाता है, जब वो मसा और अनॉइंटिंग उतर के आती है। तो ये सारी चीजें, बंधन केवल टूटते नहीं हैं, मार्क माय वर्ड्स, बंधन केवल टूटते नहीं हैं, उनको जड़ से उसका अस्तित्व खत्म हो जाता है। जब वो आत्मा और उसका अभिषेक और ईश्वर का सामर्थ्य व्यक्ति के जीवन में आ जाता, उनका जीवन बदल जाता है। संत स्तेफनुस के जैसे वो शहादत को गले लगाते हैं और कहते हैं कि हे प्रभु, स्वर्ग उसने खुल गया और देखा यीशु मसीह को दाहिने विराजमान देखा और उससे कहा कि मेरी आत्मा को ग्रहण कर। वो ऐसे शब्द बोलते हैं, वो आग की भट्टी में गिरने से या उतरने से कतराते नहीं हैं, प्यारे भाइयों और बहनों। उनकी सोच क्रांतिकारी हो जाती, उनकी सोच प्रभु के सामर्थ्य से भर जाती, उनकी सोच और विचार प्रभु के अभिषेक से भर जाते हैं। फिर वो शेरों की मांद में भी उतरने से घबराते नहीं हैं, प्यारे भाई और बहनों। फिर वो गोलियत से लड़ने के लिए भी घबराते नहीं हैं। दाऊद छोटा था, बच्चा ही था,
वो एक नवयुवक था और परमेश्वर उसके साथ था, परमेश्वर उसके साथ कार्य करता था। वो गोलियत से डरा नहीं। गोलियत एक भीमकाय व्यक्ति था। प्यारे भाई प्यारी बहन, जब परमेश्वर आपके जीवन में, आपके परिवार में अनुग्रह का काम करेगा तो आप भी ऐसे ही हो जाएंगे। आप डरेंगे नहीं, छोटी छोटी बीमारी से आप भागेंगे नहीं, छोटी छोटी चीजों से आप कतराएंगे नहीं। आज एक बहन जिसने गुजरात से फोन किया और अपना फोटो भेजा, उसके यहां पर एक बहुत सारी बड़ी गांठ थी। पिछले कई महीनों से वो प्रार्थना कर रही है और उसने पहले का फोटो और अब का फोटो भेजा। फादर, मेरी ये गांठ गायब हो गई, मेरी ये गांठ गायब हो गई। प्रभु ने मुझे स्पर्श किया, प्रभु ने मुझे चंगा कर दिया है। मैं धन्यवाद देती हूं, कोटि कोटि में धन्यवाद देती हूं। उसकी गवाही हमने नोट की हुई है। प्यारे भाई बहन, जब आप उसके अभिषेक से भरते हैं तो वो आपको चंगा करता है। वो रसौलियों को, वो सिस्ट को, वो पथरियों को, वो कैंसर को जड़ से खत्म करने वाला परमेश्वर है। परंतु उसके लिए मुझे और आपको उसके साथ रहने की आवश्यकता है। यीशे के और भी पुत्र थे, यस्से के और भी पुत्र थे, लेकिन उन सब में से प्यारे भाइयों और बहनों केवल दाऊद को चुना, डेविड को चुना। सामुएल दूसरे लोगों को देख रहा था, उनके ऊंचे लंबे चौड़े कद काठी को देख रहा था और उनको अभिषेक करने की सोच रहा था, लेकिन परमेश्वर ने कहा नहीं, यीशे के सब पुत्रों को बुलाओ, उनमें से सबसे छोटे वाले को बुलाओ। मैंने उसे चुना है, तुम जिससे मैं तुम्हें दिखाऊंगा उसे तुम अभिषेक करना। अनॉइंटिंग के लिए प्यारे भाइयों और बहनों किसी डिग्री की आवश्यकता नहीं, बहुत बड़ा होने की आवश्यकता नहीं, बहुत ज्यादा पढ़े लिखे होने की आवश्यकता नहीं। एक बात की आवश्यकता है और वो है ईमानदारी, वो है शुद्धता, वो है पवित्रता, वो है प्रभु के सानिध्य में रहना। प्यारे भाइयों और बहनों, वो आपको मसा करेगा, वो आपके जीवन में अनुग्रह प्रकट करेगा। तो जब प्रभु का मसा छा जाता है तो शैतान के कार्यों का वो पूर्णता दमन करता है, उसका नामो निशान मिटा देता है। और इसका उदाहरण हम देखते हैं, वचन में हमें पढ़ते हैं, सुसमाचार हमें बताता है कि गेरासीन का अपदूत ग्रस्त, जिसके अंदर अपदूतों की सेना थी, उसने ना केवल यीशु मसीह ने अपदूतों को निकलने का आदेश दिया, परंतु उनको गहरे समुद्र में डालकर उनका अस्तित्व मिटा दिया। प्यारे भाई और बहनों, ये उनके सामर्थ्य का कमाल था, ये उसके जोरो जलाल और कुवत और उसके महिमा का कमाल था। उसने वो महिमा दिखाई। तो जब वो अनॉइंटिंग, जब वो मसा, जब वो अनुग्रह आप पर उतरेगा तो आप भी ऐसे काम करेंगे। प्यारे भाइयों और बहनों, परमेश्वर अपने कामों के लिए लोगों को अभिषेक करता है। एक वचन हम पढ़ते हैं, राजाओं का पहला ग्रंथ अध्याय 19 पद संख्या 16। राजाओं का पहला ग्रंथ अध्याय 19 पद संख्या 16। प्रभु ने एलिया से कहा, हजायत का अराम के राजा के रूप में और निमशी के पुत्र येहू का इज़राइल के राजा के रूप में अभिषेक करो। उनका अभिषेक करने की जरूरत क्या थी? उनका अभिषेक करने की जरूरत यह थी, इसलिए थी क्योंकि परमेश्वर राजाओं को चुनता था जो उसकी प्रजा की देखभाल करें। इसलिए आज भी वो अपने लोगों को, अपने सेवक सेविकाओं को चुनता है ताकि वे अपने रेवड़ की देखभाल कर सके। इन पासवानों के द्वारा, प्रचारकों के द्वारा अपने वचन का ज्ञान इन लोगों तक पहुंचा सके। एक दूसरा उदाहरण हम पढ़ते हैं लेवी के ग्रंथ में अध्याय 8 पद संख्या 30 कि प्रभु ने किन किन लोगों को, वचन हमें बताता है, उसने मसा किया। तब मूसा ने अभ्यंजन के तेल और वेदी के रक्त में से थोड़ा लेकर हारून और उसके वस्त्रों तथा उसके पुत्रों और उसके पुत्रों के वस्त्रों पर छिड़का। इस प्रकार उसने हारून और उसके वस्त्रों तथा उसके पुत्रों और उनके वस्त्रों को भी अभिषेक किया। वस्त्रों को भी, इवन द क्लोथ्स व्हाट यू वेयर।
दे नीड टू बी होली। वचन कहता है पवित्र वस्त्र पहनकर उसकी इबादत में आना, शुद्ध मन से, पवित्र हृदय और पवित्र आत्मा से। क्योंकि मूसा ने जब हारून का और उसके पुत्रों का अभियंजन किया तो उसने वेदी में से थोड़ा रक्त लेकर तेल में उसे मिलाकर उन लोगों के ऊपर छिड़का। ना केवल उनको शुद्ध किया परंतु उन्होंने जो वस्त्र पहने थे उनको भी शुद्ध किया गया प्यारे भाइयों और बहनों, ताकि संपूर्ण रूप से सारी पवित्रता में वो प्रभु के सामने उपस्थित होकर उसकी इबादत करें। तो ये अनॉइंटिंग, ये अभिषेक आपको शुद्ध करता है, ये आपको पवित्र करता है, ये आपके घर को पवित्र करता है। एक और उदाहरण, फर्स्ट बुक ऑफ किंग्स चैप्टर 1 वर्स 39, राजाओं का पहला ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 39। याजक सादोक ने तंबू से तेल भरा और सींग निकालकर सुलेमान का अभिषेक किया। सुलेमान का अभिषेक किया। सुलेमान ने ज्ञान का वरदान मांगा, विवेक का वरदान मांगा। उसके बावजूद परमेश्वर ने उसे प्यारे भाइयों और बहनों याजक सादोक के द्वारा उनका तेल से अभियंजन किया। आपका और मेरा अभियंजन किया गया। वचन हम पढ़ते हैं योहन का पहला पत्र अध्याय 2 पद संख्या 20। योहन का पहला पत्र अध्याय 2 पद संख्या 20। तुम लोगों को तो मसीह की ओर से पवित्र आत्मा मिला है, तुम सभी लोग सत्य जानते हो। हालेलुया, हालेलुया। दाहिना हाथ उठाकर वचन दोहराएंगे। योहन का पहला पत्र, योहन का पहला पत्र अध्याय 2 पद संख्या 20। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता तुम है, लोगों को तो मसीह की ओर से पवित्र आत्मा मिला है, पवित्र आत्मा मिला है, तुम सभी लोग सत्य जानते हो। सत्य जानते हो। कितनी बड़ी महिमा का काम परमेश्वर ने मेरे और आपके जीवन में किया कि स्वयं यीशु मसीह की ओर से मुझे और आपको वो आत्मा प्रदान किया गया है। हर मसीह को ये आत्मा प्रदान किया गया है। पर कितने लोग हैं जो सत्य को जानते हैं? कितने लोग हैं जो उसको पहचानते हैं? प्रभु कहता है तुम जानते हो, लेकिन जो सत्य को अस्वीकार करता है वो ईश्वर को अस्वीकार करता है। इसलिए वचन हमें बताता है भजन संहिता 45 पद संख्या 7, साम नंबर 45 वर्स 7, आप न्याय से प्रेम और अन्याय से घृणा करते हैं, इसलिए आपके ईश्वर ने आपके साथियों की अपेक्षा आनंद के तेल से आपका अभिषेक किया है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो। यीशु की स्तुति। हे प्रभु यीशु, आपके इस महान प्रेम के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो। यीशु को धन्यवाद। यीशु की आराधना हो। यीशु की महिमा हो। तो ये अभिषेक आपको इसलिए दिया गया है क्योंकि आप न्याय से प्रेम करते और अन्याय से घृणा करते हैं। यही कारण है ये अभिषेक आपको और मसीहों को जो उस पर विश्वास करते हैं दिया गया है। ये अभिषेक अनॉइंटिंग आपके जीवन में क्या करती है, मैं कुछ बातों को आपके सामने रखना चाहूंगा जिससे कि आप स्पष्ट रूप से जाने कि ये व्हाई डज लॉर्ड अनॉइंट समबडी, परमेश्वर किसी को क्यों अभिषेक करता है। तो पहला कारण है, नबी यशाया के ग्रंथ में इसका जवाब हमें मिलता है अध्याय 10 पद संख्या 27। अध्याय 10 पद संख्या 27 में हम पढ़ते हैं कि उस दिन असूर का बोझ तुम्हारे कंधों से उतरेगा और तुम्हारी गर्दन जुए से मुक्त हो जाएगी। द डे यू आर अनॉइंटेड, द डे यू आर कॉन्सेक्रेटेड फॉर द लॉर्ड, जिस दिन आपका परिवार परमेश्वर की सेवकाई के लिए चुन लिया जाएगा, उस दिन आपके कंधों से सारे जुए हटा दिए जाएंगे, सारे बंधन खोल दिए जाएंगे, सारी बदकारी समाप्त कर दी जाएगी। और वो दिन कब होगा? परमेश्वर के अनुग्रह का दिन। अनुग्रह का दिन कहने का तात्पर्य यह है उसकी अनॉइंटिंग का दिन,
जो नित्य प्रतिदिन मैं और आप अपने जीवन में जब ग्रहण करते हैं तो हमारा जीवन बदल जाता है। हमारे कंधों से वो जुआ खत्म हो जाता है। हमारी ट्रांसजेनरेशनल प्रॉब्लम से हमको छुटकारा मिलता है। हमारी बदकारियों से, ड्रग्स की समस्या, एडिक्शन की समस्या, अश्लीलता, व्यभिचार, जब व्यक्ति का मन परिवर्तन होता है, आप जानते हैं किसका मन परिवर्तन हुआ? वैसे तो बहुत उदाहरण है बाइबल में, परंतु सबसे सर्वश्रेष्ठ उदाहरण साउल का है प्यारे भाइयों और बहनों। वो साउल जो अपने इस नाम के साथ जीता, प्रभु के लोगों पर अत्याचार करता, घमंड से भरा हुआ था, घुड़सवार था, योद्धा था, मसीहों पर अत्याचार करता था। परमेश्वर ने जब उसे दर्शन दिया, जब उस पर अनुग्रह किया, जब उसको वो अनॉइंट किया गया, उसकी आंखें खुल गईं, जो कि प्रभु के दर्शन से वो लगभग अंधा हो गया था। प्यारे भाइयों और बहनों, जब उसके ऊपर वो अभिषेक उतरा तो वो नया व्यक्ति बन गया। उसके ऊपर से, कंधों से पुराने अपराध बोध का और पाप का जुआ हटा दिया गया। उसके बंधन खोल दिए गए। उसने अत्याचार करना छोड़ दिया। परमेश्वर के लिए उसने वचन बोलना शुरू किया। और उसके पत्र हम आज पढ़ते, 14 पत्र हम नए व्यवस्थान में पढ़ते, पौलुस ने लिखे। ये वही पौलुस है जिसे प्रभु ने दर्शन दिया। पहला काम बंधनों को तोड़ने का है प्यारे भाई और बहनों, जुए को तोड़ने का है। और दूसरा काम अभिषेक करता है हमारे जीवन में, ये आपको शुद्ध और पवित्र करता है। जैसा कि मैंने आपके लिए लेवी के ग्रंथ अध्याय 8 पद संख्या 10 से पढ़ा कि मूसा ने हारून के ऊपर और उसके पुत्रों के ऊपर वो तेल को रक्त में मिलाकर उनके ऊपर छिड़का, उनका अभियंजन किया और वे शुद्ध हो गए। तीसरा काम करता है, आपको उत्साही बनाता है। इट इन्फ्यूजेस द ज़ील एंड एंथुसियाज्म टू वर्क फॉर द लॉर्ड, टू डाई फॉर द लॉर्ड। ये व्यक्ति के जीवन में जब अनुग्रह आ जाता है तो परमेश्वर के लिए वो मर मिटने को तैयार हो जाता है, वो उत्साही बन जाता है। परमेश्वर का वचन सुनाने के लिए वो पीछे नहीं हटता है। और चौथी बात है, ये अभिषेक हमें सिखाता है। ये अभिषेक हमें सिखाता है। और ये सिखाने के लिए कौन हमारी सहायता करता? वचन इसके विषय में हमें बताता है। लूकस का सुसमाचार अध्याय 12, लूकस का सुसमाचार अध्याय 12 पद संख्या 12, अध्याय 12 पद संख्या 12। क्योंकि उस घड़ी पवित्र आत्मा तुम्हें सिखाएगा कि तुम्हें क्या क्या कहना चाहिए। हालेलुया। दाहिना हाथ उठाकर वचन दोहराएंगे। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है, जब वे तुम्हें सभागृहों न्यायाधीशों और शासकों के सामने खींच ले जाएंगे तो यह चिंता ना करो कि हम कैसे बोलेंगे और अपनी ओर से क्या कहेंगे क्योंकि उस घड़ी पवित्र आत्मा तुम्हें सिखाएगा कि तुम्हें क्या क्या कहना चाहिए। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो। यीशु को धन्यवाद। हे प्रभु यीशु, आपका पवित्र आत्मा हमें सिखाए, हमें सामर्थ्य से भरे। मैं याचना करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो प्यारे भाइयों और बहनों, वचन इसका गवाह है। मैं कुछ और बातें आपके सामने रखना चाहूंगा कि ये वचन हमें सिखाता है, ये अभिषेक हमें सिखाता है, ये अनुग्रह जब हमें मिलता है तो उस वक्त आत्मा, प्यारे भाइयों और बहनों, जो सत्य की शिक्षा देता है, हमें सिखाता है। योहन का पहला पत्र अध्याय 2 पद संख्या 27, फर्स्ट लेटर ऑफ सेंट जॉन चैप्टर 2 वर्स 27। तुम लोगों को मसीह से जो पवित्र आत्मा मिला वह तुम में विद्यमान रहता है। उसके दूसरे भाग में लिखा है, वह तुम्हें सब कुछ सिखलाता है। उसकी शिक्षा सत्य है, असत्य नहीं। तुम उस शिक्षा के अनुसार मसीह में बने रहो। तुम उस शिक्षा के अनुसार जो आप सुन रहे हो, मसीह में आप बने रहो, क्योंकि वो पवित्र आत्मा जब आप पर छाता उतरता है, then he teaches you, he guides you,
वो आपको काउंसल करता है, वो आपको निर्णय लेने में सहायता करता है, कोर्ट कचहरी में वो आपको सामर्थ्य देता बोलने के लिए। उसने अपने लोगों के साथ ऐसा किया, उसने अपने भक्तों को, प्यारे भाइयों और बहनों, वो सामर्थ्य प्रदान किया। पांचवी बात कि ये अनुग्रह आपके जीवन में क्या करता है, ये अनॉइंटिंग आपको सामर्थ्य प्रदान करती है। ठीक वैसे जैसे कि प्रेरित चरित्र अध्याय 10 पद संख्या 38 में मैंने आपको पढ़कर सुनाया कि परमेश्वर ने ईसा मसीह को पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से विभूषित किया। Therefore anyone who is consecrated, जो उसकी हुजूरी में आता, जो दीक्षा ग्रहण करता, जो अपने आप को वचन से अभिषेक करता है, नित्य प्रतिदिन संस्कारों से अपने आप को नवाजता है, प्रभु उसे सामर्थ्य से विभूषित करता है। तो आज मसीहों के जीवन में, प्यारे भाइयों और बहनों, अभिषेक में, अनॉइंटिंग में बने रहने की आवश्यकता है। अब आप कहेंगे, फादर हम लोगों को संस्कार मिले हैं, हम लोग प्रार्थना करते हैं, हम वचन पढ़ते हैं और हम में वो आत्मा सक्रिय नहीं है, कैसे उसको एक्टिवेट करेंगे? हाउ डू यू एक्टिवेट? कैसे आप उस आत्मा को, उस अभिषेक को सक्रिय बनाएंगे? तो पहली बात यह है, नित्य प्रतिदिन प्रभु के वचन पर मनन चिंतन करना। The first thing you can activate your anointing is by reading and reflecting on the word of God. दूसरी बात, अपने विश्वास को प्रकट करना है। कई लोग विश्वास प्रकट नहीं करते हैं, सब काम करते हैं। विश्वास को प्रकट करना, मुंह से बोलकर प्रकट करना, प्यारे भाइयों और बहनों। तीसरी बात, विश्वास में चलना और बने रहना। विश्वास में चलना और बने रहना। एक सुंदर वचन हम पढ़ेंगे कुरिन्थियों के पहले पत्र अध्याय 1 पद संख्या 21 में। कुरिन्थियों का पहला पत्र अध्याय 1 पद संख्या 21। ईश्वर की प्रज्ञा का विधान ऐसा था कि संसार अपने ज्ञान द्वारा ईश्वर को नहीं पहचान सका, इसलिए ईश्वर ने सुसमाचार की मूर्खता द्वारा विश्वासियों को बचाना चाहा। आगे लिखा है, यहूदी चमत्कार मांगते और यूनानी ज्ञान चाहते हैं। तो जिस ज्ञान को संसार अपनी बुद्धि के द्वारा नहीं समझ पाया, उस ज्ञान को प्रकट करने के लिए परमेश्वर ने पवित्र आत्मा के द्वारा वो चिन्ह और चमत्कार प्रकट किए, क्योंकि यहूदी चमत्कार मांगते थे और यूनानी ज्ञान चाहते थे। चौथी बात, ईश्वर के द्वारा दी गई जो गिफ्ट्स हैं, जिसे हम वचन में पढ़ते हैं, पवित्र आत्मा के वो वरदान और उसके फल, उसे हमें इस्तेमाल करने की आवश्यकता है। अब फक्र करें, किसी को गाने का वरदान है तो वह गाकर प्रभु की स्तुति करे, किसी को वचन की व्याख्या करने का वरदान है तो वचन की व्याख्या करे, किसी को वचन सुनाने का वरदान है तो वचन सुनाए, किसी को सेवा का वरदान है तो वो सेवा करे, किसी को लोगों को एकता में बांधे रखने का वरदान है तो उसका भरपूर फायदा उठाए, किसी को उपवास का वरदान है तो वो उपवास करे और लोगों के लिए प्रार्थना करे, किसी को मध्यस्थता करने का वरदान है तो वो मध्यस्थता करे। दिस इज हाउ यू एक्टिवेट योर अनॉइंटिंग। अगर आप मुझे या भाई संदीप को देखकर ये सोचते रहेंगे, हमें तो गाना नहीं आता, हमें तो बोलना ही नहीं आता, जब तक फादर अशोक नहीं आएंगे तब तक हम प्रार्थना नहीं कर पाएंगे, जब तक संदीप गाएगा नहीं तब तक हम ये नहीं कर पाएंगे। प्यारे भाइयों और बहनों, आप अपने अभिषेक के लिए, अनॉइंटिंग के लिए दूसरों पर निर्भर ना रहें। आप प्रयत्न करें, आप मेहनत करें, प्रभु की हुजूरी में आए। सुलेमान ने ज्ञान मांगा, उसे मिल गया, उसने विवेक मांगा और उसे मिल गया। प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु कहता है, बुरे होने पर तुम अपने बच्चों को अच्छी चीजें देते हो, मांगने वालों को पिता वो अभिषेक, वो अनॉइंटिंग, वो आत्मा क्यों प्रदान नहीं करेगा? अवश्य प्रदान करेगा। पांचवी बात,
how you activate your anointing, remember that you have been anointed first. सबसे महत्वपूर्ण बात, चाहे प्रचारक हो, कैटेकिस्ट हो, घर का मसीह व्यक्ति दंपति हो, प्रभु का सेवक हो, पुरोहित हो, धर्म बहन हो, they should first realize and see and declare that he is anointed person. उसको अगर समझ में नहीं आता तो शीशे के सामने खड़े होकर अपना कम से कम चेहरा देखे, क्योंकि मनुष्य अपना चेहरा कम देखता है, सिर्फ लीपापोती करने के लिए देखता है, बाकी काम के लिए नहीं देखता, दूसरों का चेहरा ज्यादा देखता है। कभी अपना चेहरा सामने खड़े होकर शीशे में देखना, और उस चेहरे को प्यारे भाई प्यारी बहन मैं आपको बताता हूं, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये देखना कि उस चेहरे को परमेश्वर ने चुना है, और कहना कि ये शरीर, ये चेहरा ईश्वर के द्वारा अनॉइंटेड है। आई एम अनॉइंटेड पर्सन, आई हैव बीन कॉल्ड बाय गॉड, आई हैव बीन सेट अपार्ट फॉर द डिफरेंट टास्क, स्पेशल टास्क। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आप कभी पाप में नहीं गिरेंगे, आप कभी कमजोरी में नहीं गिरेंगे, आप में उत्साह कायम रहेगा। इट विल मेक यू टू रियलाइज दैट यू आर अनॉइंटेड। अगर आप अपने अभिषेक को कायम रखना चाहते हैं, जागृत रखना चाहते हैं, सेवकाई को, बुलाहट को, जो लोग बुलाए गए लोग हैं, जो चुने हुए लोग हैं, अभिषिक्त किए गए लोग हैं, उनको कम से कम दिन में एक बार शीशे के सामने खड़ा होकर अपने आप को देखना चाहिए और याद दिलाना चाहिए कि वो व्यक्ति चुना हुआ व्यक्ति है, परमेश्वर का दास है, दासी है, और परमेश्वर ने उन्हें एक विशिष्ट काम के लिए चुना, सेवकाई के लिए चुना है। ये अभिषेक आपके जीवन में सुपर नेचुरल काम करने के लिए सहायता करता है। सुपर नेचुरल। हाउ मेनी ऑफ यू हैव रियलाइज्ड, आप में से कितने लोगों ने इस बात को महसूस किया है, और कितने लोगों ने इस अभिषेक को सुपर नेचुरल कामों के लिए इस्तेमाल किया? प्यारे भाई और बहनों, शायद बहुत कम लोगों ने। प्रभु कहता है, जो मुझ पर विश्वास करता है, मुझ पर विश्वास करते हुए जीता है, वो मुझसे भी बड़े बड़े काम करेगा। ये उनकी प्रतिज्ञा थी। तो ये अभिषेक, ये अनॉइंटिंग, ये प्रभु का सामर्थ्य, ईश्वर का सामर्थ्य हमें और आपको सुपर नेचुरल काम करने का, प्यारे भाइयों और बहनों, सामर्थ्य प्रदान करती है। प्रभु से कहें कि मुझे अनॉइंट कर, पवित्र आत्मा के मसे से भरपूर कर। अनॉइंट योर लिप्स, लेट योर आईज बी अनॉइंटेड। आपकी आंखों को, आपके कानों को, आपके होंठों को, आपकी जुबान को, प्यारे भाई प्यारी बहन, प्रभु के वचन से अभिषेक होने दें। शुद्ध कर लें, पवित्र कर लें। जैसे मूसा ने हारून के पुत्रों पर तेल में वेदी से पवित्र लहू उठाकर छिड़का और उनके वस्त्रों को पवित्र किया, प्रभु के वचन से आज हम अपनी जुबान को, होंठों को, कानों को, आंखों को, अपने शरीर को, अपने घर को, अपने बच्चों को पवित्र करें। बच्चों को पवित्र करें, समर्पित कर दें प्रभु को। आइए हम प्रार्थना करें कि प्रभु मेरे और आपके जीवन में आज अपना मसा भरपूर मात्रा में बरसाए और हमें आशीष प्रदान करें। आत्मा से भर दे मुझे, 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 आत्मा से भर दे मुझे। जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत
आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे। तू ही मुनजी मेरा, रोशन है चेहरा तेरा, तू है मुनजी मेरा, रोशन है चेहरा तेरा। दे दे नई जिंदगी, सब कुछ बदल दे मेरा, दे दे नई जिंदगी, सब कुछ बदल दे मेरा। जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, तू ऐसा यीशु कर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। देता है तू जिंदगी, देता है तू मखलसी, देता है तो जिंदगी, देता है तो मुखलसी। सब कुछ तेरे पास है, देता है तू हर खुशी, सब कुछ तेरे पास है, देता है तू हर खुशी। जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे का तू ऐसा यीशु कर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। तेरे लिए ही जीऊं, तेरे लिए ही मरूं, तेरे लिए ही जियो, तेरे लिए ही मरो। तेरे लिए ही जीऊं, तेरे लिए ही मरूं, तेरे लिए ही जियो, तेरे लिए ही मरो। तू ही मेरे साथ हो, मैं जिस राह पर चलूं, तू ही मेरे साथ हो, मैं जिस राह पे चलो। जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, तू ऐसा यीशु कर दे मुझे, तालियों के साथ आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। सब लोग मिलकर आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ। तो ऐसा यीशु कर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। बार बार गाते जाएंगे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। स्तुति करें, हालेलुया
हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया यीशु 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 यीशु। जहां भी मैं जाऊं गीत तेरे गाऊं, तू ऐसा यीशु कर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। आपका घर उसके अभिषेक से भर जाए, आपका जीवन उसके अभिषेक से भर जाए। प्रभु आपके होठों, आपके चौखट, आपके बिछौनों को मसा करे, आपको अपने सामर्थ्य से विभूषित करे, आपके जीवन में उसका मसा छाए, आपके जीवन में चंगाई आए, आपके परिवार से सारे बंधन टूटे, जुए के सारे बंधन, सारे बोझ आपके परिवार जीवन से छूटे और जलकर राख हो जाए। यीशु मसीह का मसा आपके परिवार जीवन, बच्चों के जीवन में उतरे, आपके लिए नौकरियों के दरवाजे खुले, आपके जितने भी फाइलें दफ्तरों में लगी हुई, वीजे लगे हुए, प्रभु उन्हें इस वक्त सारे बंधन खोले, आपके बच्चे के जीवन में शांति आए। जो ड्रग्स के एडिक्ट हो चुके, नशे में ग्रसित हैं, आपके परिवार में नशे की बीमारी, नशे की आत्मा, ये दुष्ट शक्ति का कोई अधिकार नहीं, कोई अधिकार नहीं। आप शुद्ध हो, पवित्र हो जाएं और ये सारी दुष्ट शक्तियां आपके परिवारों को छोड़े और क्रूस के नीचे जलकर राख हो जाएं। बोले आमीन, हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो, यीशु को धन्यवाद। आइए हम प्रार्थना करें, घुटनों पर आए, दोनों हाथों को उठाएं, साष्टांग प्रणाम करें। इस वक्त मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। जितने भी लोग बीमार हैं, अशुद्ध आत्माओं से पीड़ित हैं, प्रभु के सामने समर्पित हो जाएं। प्रभु यीशु अपने वचन से आपको चंगा करे, आपको अभिषेक प्रदान करे। सामर्थी प्रभु, सामर्थ और पवित्र आत्मा से विभूषित किए गए यीशु मसीह, तेरा आत्मा हमारे दिलों में विद्यमान है। तूने हमें अभिषेक किया, उस अभिषेक के द्वारा हमारे जीवन के सारे बंधनों को तोड़ दिया है। जाने अनजाने में जितने लोग तुझसे दूर भटक गए थे, उन्हें अपने पवित्र आत्मा से मसा कर, जिनके पैरों में दर्द है, घुटनों का दर्द है, तेरे पवित्र लहू से मसा करता हूं। जो अपराध बोध का सामना करते, निराशा में डूबे हैं, जिनके हाथ में दर्द है, कंधे में दर्द है, तेरे पवित्र लहू से उन्हें स्पर्श कर। प्यारे भाई, प्यारी बहन, आप में से बहुत सारे लोगों को प्रभु इस वक्त जो निराश है, चंगाई प्रदान कर रहे हैं। विश्वास करना इस वचन पर, प्रभु आपको सांत्वना दे रहे, वो आपकी रोग शैया का बिस्तर बदल रहे, वो आपके लिए हित की योजनाएं बनाता, अहित की नहीं। विश्वास करना, प्रभु के वचन से आप अभिषिक्त होते रहना, रोज उसके पवित्र आत्मा से अपने आप को भरते रहना। रोज वो आत्मा आपको रास्ता दिखाएगा, वो आत्मा आपके द्वारा बोलेगा, आपको मसा करेगा। इब्राहिम, इसहाक और याकूब के ईश्वर, तू अपनी प्रजा को प्यार करता था, उन्हें मिस्र की गुलामी से, फिरौन की गुलामी से आजाद कर लाया। समुद्र में तूने सूखे कदमों उन्हें लाल सागर पार कराया, मरुभूमि में मन्ना खिलाया, चट्टान से पानी निकाला। तूने मिस्र के पहलौठों को मारा और अपनी प्रजा को बचाया। तू अपने स्वर्गदूतों के द्वारा उनके आगे आगे चलता था। तू अपने सेवकों के साथ रहा और तू यीशु मसीह के साथ रहता था। तेरा आत्मा इन बच्चों को अभिषेक करे, एक एक के परिवार में इनके बच्चों को आशीष मिले। जो नवजात बच्चे बीमार हैं, जिनको उल्टी आ रही, दस्त आ रहे, तेरा पवित्र लहू से उनका मसा कर, अभिषेक कर।
जो लोग इस वक्त विश्वास करके तेरे चरणों में आए हैं, उनकी प्रार्थना को सुन और कबूल कर। प्रभु, आप में से बहुत सारे लोगों को संतान का वरदान दे रहे हैं। कुछ लोगों को सिर दर्द है, इस वक्त वे परेशान हैं, प्रार्थना में नहीं बैठ पा रहे हैं। यीशु मसीह आपको स्पर्श कर रहा है। संध्या के समय हम वचन में पढ़ते हैं, यीशु मसीह लोगों पर हाथ रखते और उन्हें एक एक को चंगा करते थे। बिलीव, प्रभु यीशु मसीह आपके घर में, आपके समुदाय में है, आपकी खाट के ऊपर है। जो लोग इस वक्त अपने ऑल्टर के सामने हैं, द लॉर्ड इज ब्लेसिंग ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। उसका हाथ आप सबको ब्लेस कर रहा है इस वक्त। याद रखें, याद रखें, जब नबूकदनेस्सर का बेटा बेल्टेशस्सर, उसने जब पवित्र वस्तुओं का अपमान किया तो एक हाथ निकला और दीवार के ऊपर उसने लिखा। कहने का तात्पर्य, प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु अपने दाहिने हाथ से आपको स्पर्श कर सकता है। उस वक्त उसने दीवार के ऊपर एक बड़ा सा हाथ देखा जो ये लिख रहा था, मने मने तकेल उफरासीन, अर्थात ओ राजा, तू तराजू पर तौला गया लेकिन तू कम पाया गया है। उसका हाथ इतना छोटा नहीं कि आपको बचा ना सके। उसका हाथ आपके मोबाइल, आपके टीवी से बाहर निकलकर आपको स्पर्श करेगा। यीशु मसीह के पवित्र सामर्थी नाम से उसका हाथ आपके परिवार पर उतरे, आपकी बेटी पर उतरे, आपके बेटे पर उतरे, जो घर में अर्धांग रोगी हैं उन पर उतरे, जिनके बंधन लगे हुए हैं, जीभ के बंधन, कान के बंधन, वो खुले, जिनके लकवे की बीमारी है उनका लकवा जाए, उनके पैरों में टखनों में बल आए, जो निराश हैं, जो कर्ज में डूबे हैं, प्रभु उन्हें सांत्वना प्रदान करे, जिनके काम बिगड़े हुए हैं उन्हें शुद्ध करे और सीधे रास्ते पर डाले, उनके मार्ग प्रशस्त करे। यीशु मसीह आपको अभी और इसी वक्त मसा करे, ब्लेस करे। प्रार्थना कबूल करो उद्धार करता यीशु मसीह के द्वारा। आमीन। साष्टांग प्रणाम करें, प्रभु का आशीर्वाद ग्रहण करें। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। सिर झुकाएंगे, प्रभु का आशीर्वाद ग्रहण करते जाइए।
मेरे सुख दुख दा साथी मेरे नाल नाल चलदा मेरे सुख दुख दा साथी मेरे नाल नाल चलदा ना मैं थकना थकना ना मैं थकना थकना करूँगा महिमा महिमा है खुदा ना मैं अपना अपना ना मैं थकना थकना करूँगा महिमा महिमा है खुदा बंधन टूट गए गम भी मुक गए गुरु सुख गए ऐ खुदा बंधन टूट गए गम भी मुक गए अकरू सुख गए खुदा जीवन मिलिया मिलिया आशीष ठहरी बरकत आई है खुदा जीवन मिलिया मिलिया आशीष ठहरी बरकत आई है खुदा। सबको जय यीशु की। जय यीशु की। प्रभु आपको आशीष प्रदान करे। जितने भी लोगों ने आज की आराधना में भाग लिया, मेरा विश्वास है प्रभु ने आप में से बहुत सारे लोगों को स्पर्श किया है, सबको आशीष प्रदान की है। ये आशीष और मसा आपके जीवन में बना रहे। जो पहली बार इस चैनल पर आराधना में भाग ले रहे हैं, कृपया आप मित्रों के साथ इसे जरूर साझा करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। प्रभु आपको आशीष प्रदान करे। बेल बटन दबाएं, ऑल के ऑप्शन पर क्लिक करें ताकि सारे नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें। गुड नाइट, गॉड ब्लेस यू।